जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, संस्कार संस्कृति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि में कलश और घट स्थापना के साथ ही एक घट में जवारे अर्थात जौ या गेहूं बोए जाते हैं। माता दुर्गा को यह बहुत पसंद है। आओ जानते हैं कि इसका क्या रहस्य है। नवरात्रि में कलश के सामने एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी में जौ या गेहूं को बोया जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है। बाद में 9 दिनों में जब जवारे उग जाते हैं तो उसके बाद उनको नदी में विसर्जन किया जाता है। जवारे को जयंती और अन्नपूर्णा देवी माता माना जाता है। माता के साथ जयंती और अन्नपूर्णा देवी की पूजा भी जरूरी होती है। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहली फसल जौ ही थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। जौ या गेहूं अन्न है और हिंदू शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म माना गया है, इसलिए भी नवरात्रि में इसकी पूजा होती है। जब भी देवी या देवताओं का हवन किया जाता है तो इसमें जौ का बहुत महत्व होता है। जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। कहते हैं कि जौ उचित आकार और लंबाई में नहीं उगे तो उस वर्ष कम वर्षा होगी और फसल भी कम होगी। इसे भविष्य पर असर पड़ता है। बोए गए जौ के रंग से भी शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला हो तो इसका आशय यह है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय कठिनाइयों से भरा होगा। यदि जौ का रंग हरा हो या फिर सफेद हो गया हो तो इसका अर्थ होता है कि आने वाला साल काफी अच्छा जाएगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि का वास होगा। कहते हैं कि नवरात्र में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहने का संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के अंक 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बेहद शुभ होता है और यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक जौ न उगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोया है तो भी जौ नहीं उगता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोए। आइए जानते हैं नवरात्रि में जौ उगाने की सही विधि। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में जौ उगाने के लिए मिट्टी का एक साफ प्याला लें और इसे पानी से धो लें। इस प्याले में कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और इसमें मिट्टी और गोबर की सूखी खाद डालें। इसमें पानी का छिड़काव करें और मिट्टी को थोड़ा सा गीला होने दें। एक मुट्ठी में जौ के उतने दाने लें जो आपके प्याले की क्षमता के अनुरूप हों। जौ के दाने मिट्टी में डालें और हल्के हाथों से फैलाएं। जौ उगाने के नियम। यदि आप नवरात्रि के दौरान घर में जौ उगा रही हैं तो ध्यान में रखें कि प्याला मिट्टी का ही बना होना चाहिए। मिट्टी को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। जो भी ज्वारे उगाए उसे स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए, तभी ज्वारे उगाने चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ज्वारे नहीं उगाने चाहिए क्योंकि उस समय शरीर को अपवित्र माना जाता है। जिस स्थान की मिट्टी का इस्तेमाल करें वो साफ होनी चाहिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।